चैप्टर नंबर 3 अधातुएं। ठीक है, अधातुओं की मात्रा सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड का एक मात्र ऐसा तत्व है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन जीरो होता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अर्थात ब्रह्मांड का एक मात्र ऐसा तत्व है जिसमें परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, हल्की अधातु होती है। ठीक है, सबसे हल्की अधातु होती है, सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की और यदि बात करें तो देखो इसे आवर्त तत्व भी कहा जाता है। और आवर्त सारणी में बाईं तरफ पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है। और ये सभी हम लोग का अनिवार्य घटक होता है, सभी हम लोग का अनिवार्य घटक होता है। ठीक है, और अनिवार्य घटक होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1S2 और 1S3। 1H1 को क्या कहता है? प्रोटियम। 1S2 को कहता है ड्यूटेरियम और 1H3 को कहता है ट्राइटियम। 1H1 को हल्का हाइड्रोजन कहा जाता है, 1H2 को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। प्रोटियम जो होता है, ट्राइटियम जो होता है वह रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है और ये बहुत कम मात्रा में मिलता है। अब हाँ देखो, जो प्रोटियम है, प्रोटियम में से वायु में जलाने पर क्या बनता है? पानी बनता है और साधारण पानी बनता है। और ड्यूटेरियम को वायु में जलाने पर क्या बनता है? भारी जल बनता है। ठीक है, भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो नाभिक के रिएक्टरों में अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए। ठीक है, अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए, नाभिक के विघटन की क्रिया को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, भारी जल का। और इसकी गति अधिक होती है। ठीक है, इसकी गति क्या होती है? अधिक होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रोजन के गुण क्या होती है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, रंगीन, गंधहीन, स्वादहीन, उदासीन, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। इसके अलावा ठीक है पारदर्शी होता है। ठीक है, कैसा होता है? पारदर्शी होता है। और खुद ज्वलनशील होता है, खुद ज्वलनशील होता है, जलने में सहायता नहीं करता है। ठीक है, जलने में सहायता नहीं करता है। किसी भी अभिक्रिया में तुरंत बनी हाइड्रोजन क्या कहता है? नवजात हाइड्रोजन कहता है। और ये सामान्य हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा क्रियाशील होती है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के कंपाउंड, हाइड्रोजन के यौगिक। तो सबसे पहला यौगिक आता है इसका H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की मात्रा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अच्छा ईंधन है। इसका कैलोरी मान ज़्यादा होता है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वह स्वयं जलती है, जलने में सहायता नहीं करती है। ठीक है, जलने में सहायता नहीं करती है, खुद ज्वलनशील होती है और ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ये पॉप ध्वनि के साथ जलती है, वायु में जलाने पर क्या बनता है? जल बनता है। ठीक है, अब इसके प्रयोग की मात्रा से प्रयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं? तो इसका प्रयोग देखो हॉट एयर बैलून में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हॉट एयर बैलून में हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है इसका प्रयोग रॉकेटों में ईंधन के तौर पर किया जाता है, ईंधन के तौर पर किया जाता है। और H2+O2 को क्या कहता है? ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला कहता है। इसका प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है, जिसका प्रयोग किस में किया जाता है? वेल्डिंग में किया जाता है। इसके बाद आता है इसके बाद आती है इसके बाद आता है H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। देखो H2O यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे जल कहा जाता है। ठीक है, जल कहा जाता है। ये कोबधर्मी ऑक्साइड होता है, यानी कि अम्ल के साथ क्षार की तरह और क्षार के साथ अम्ल की तरह क्रिया करता है। ठीक है, अब क्रिया करता है। ठीक है, हाँ, एकमात्र द्रव है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है एकमात्र द्रव होता है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? देखो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, जल का गलनांक कितना होता है? तो सबसे ज़्यादा जल का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर ही जल का वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण सभी तापों पर संभव होता है। इसके बाद आता है H2O2 डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसे कहा जाता है। H2O2 को क्या कहता है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहा जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है? खुली किताब जैसी होती है और ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, कैसा होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, और इसकी मात्रा उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? भित्ति चित्रों में और लेड चित्रों में। देखो भित्ति चित्र और तेल चित्र जो होते हैं उन पर लेड की जमी परत को सफाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और घावों की सफाई करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है अगला तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और सजीवों के शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ऑक्सीजन +2 अवस्था में है तो इसे क्या कहता है? ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, +1 अवस्था में है तो इसे क्या कहा जाता है? -2 अवस्था में है तो इसे क्या कहता है? ऑक्साइड कहा जाता है। -1 अवस्था में है तो इसे परऑक्साइड कहा जाता है। और -1/2 अवस्था में तो इसे सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहता है? सुपर ऑक्साइड कहता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के कंपाउंड की, तो 2 ही कंपाउंड हम देखेंगे, एक तो है O2 और एक है O3। ठीक है, O2 की मात्रा तो इसकी संरचना कैसे? द्विपरमाणविक होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? द्विपरमाणविक होता है, स्वयं नहीं जलता है, ये जलने में सहायता करता है। और ये अनुचुंबकीय गैस होती है, चुंबकीय क्षेत्र में डालने पर चुंबकीय क्षेत्र दिशा में गति करती है। और एक और फैक्ट, ये जल में बहुत कम घुलनशील होती है, अल्प विलय होती है। ठीक है, अल्प विलय होती है, बहुत कम घुलनशील होती है। और उदासीन गैस इसका pH वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है।
अब ऑक्सीजन के उपयोग की मात्रा देखो, ऑक्सीजन का उपयोग, ठीक है, लिक्विड फॉर्म का जो ऑक्सीजन होता है उसका प्रयोग एयरक्राफ्ट में किया जाता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट में किया जाता है। O2+H2 का प्रयोग किसे कहा था, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला कहा था, बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया था। और O2+C2H2 का इस्तेमाल किसमें किया था, गैस बिल्डिंग में किया था, इसे ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला कहा जाता है, ठीक है, गैस बिल्डिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसको आता है O3 की मात्रा है, तो देखो इसकी संरचना कैसी होती है, त्रिपरमाण्विक होती है, इसकी संरचना त्रिपरमाण्विक होती है, पहली बात है। दूसरी बात, ये ऑक्सीजन का अपर रूप होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का क्या होता है, अपर रूप होता है, त्रिपरमाण्विक इसकी संरचना होती है। इसमें सड़ी मछली के जैसी गंध आती है, ठीक है। इसकी मोटाई किस में मापी जाती है, डॉप्सन में मापी जाती है। CH क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन गैस से नुकसान पहुंचाती है, जो कि एयर कंडीशनर, फ्रीजर और एयरक्राफ्ट से निकलती हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट से निकलती हैं। O3 ओजोन का O2+O में विघटन होना क्या कहलाता है, मुक्त मूलक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, मुक्त मूलक अभिक्रिया कहलाती है। अगला तत्व कौन सा आता है, अगला तत्व आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की देखो, नाइट्रोजन की फैक्टरों की मात्रा, तो नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन आपस में त्रिपरमाण्विक ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, किसके द्वारा जुड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होती हैं। इसके बाद हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की मात्रा, तो यह जंतुओं द्वारा उत्सर्जित, जीव जंतुओं द्वारा उत्सर्जित किया जाता है और पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है, यानी कि जीव जंतु के लिए नुकसानदायक होता है। कैसे होता है, नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक होता है। अब इसके कंपाउंड की बात करें, सबसे पहले आता है N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की मात्रा देखो, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन गैस ही है। नाइट्रोजन गैस के प्रयोग की मात्रा देखो, नाइट्रोजन गैस के प्रयोग क्या क्या है, चिप्स की पैकेटों में भरा जाता है, विद्युत बल्ब में भरा जाता है, चिप्स की पैकेटों में भरा जाता है, विद्युत बल्बों में भरा जाता है, ठीक है, वायुयान के टायरों में भरा जाता है। वायुयान के टायरों में इसके अलावा कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है, वायुयान के टायरों में। लेकिन इसके अलावा आजकल हीलियम गैस का इस्तेमाल हो रहा है। और लिक्विड जो द्रव नाइट्रोजन होता है, इसका तापमान कितना होता है, -696 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें परागकणों शुक्राणुओं को सुरक्षित रखा जाता है। और इसके बाद हम बात करें तो देखो, नाइट्रोजन का प्रयोग स्टेज पर स्वर्ग का दृश्य या फिल्मों में स्वर्ग का दृश्य दिखाने के लिए किया जाता है, स्वर्ग का दृश्य दिखाने के लिए किया जाता है। अगला कंपाउंड आता है इसका N2O, ठीक है, N2O को क्या कहता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। N2O को क्या कहता है, नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड कहता है। इसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है, इसे क्या कहता है, लाफिंग गैस भी कहता है। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है, इसका प्रयोग बेहोशी की दवा के रूप में किया जाता है दंत चिकित्सक के द्वारा, किसके द्वारा, दंत चिकित्सक के द्वारा। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्या आता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, अम्ल वर्षा का घटक होता है, अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। अम्ल वर्षा का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 5.6 से कम होती है तो अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। और ये उद्योग धंधों से निकलने वाली गैस होती है, कैसी गैस होती है, उद्योग धंधों से निकलने वाली गैस होती है। इसको आता है NH3 अमोनिया। अमोनिया की मात्रा से क्षारीय वायु कहा जाता है, इसका प्रयोग अश्रु गैस के रूप में भी किया जाता है। लेकिन असली अश्रु गैस जो है वह क्लोरोपिक्रिन या क्लोरोएसिटोफेनॉन होती है, क्लोरोपिक्रिन या क्लोरोएसिटोफेनॉन होती है। टॉयलेट में या मूत्र में जो गंध आती है वह अमोनिया के कारण ही आती है, ठीक है। इसका आता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2, ठीक है, NH2CO क्लोरोपिक्रिन, ऐसे क्या कहता है, कार्बेमाइड कहा जाता है। यूरिया क्या कहता है, NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है। यूरिया को कार्बेमाइड कहता है, क्या कहता है, कार्बेमाइड कहता है। और यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला जटिल पदार्थ है, जिसे किसने बनाया था, वोलर ने बनाया था, ठीक है, वोलर ने बनाया था। अमोनिया से यूरिया बनने की प्रक्रिया को क्या कहता है, क्रेब्स हैंसलेट चक्र या ओनिर्थन चक्र कहता है, क्रेब्स हैंसलेट चक्र या ओनिर्थन चक्र कहता है। यह मूत्र में पाया जाता है, ठीक है, ये मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला कंपाउंड आता है, अगला तत्व आता है भैया सल्फर। सल्फर की मात्रा, सल्फर की आकृति, सल्फर को ऐसे प्रतीक करता है, सल्फर की आकृति कैसी होती है, अष्टफल की होती है। सल्फर की आकृति कैसी होती है, अष्टफल की होती है। इसके कणों में 8 परमाणु होते हैं, S8 अवस्था में यह पाया जाता है। और यह परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है, +2+3+4, ठीक है, सॉरी +2+4+6 -2 के रूप में संयोजकता दर्शाता है, ठीक है, संयोजकता दर्शाता है। अब इसकी मात्रा देखो, सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है, सल्फर को क्या कहता है, तांबे का शत्रु कहा जाता है, सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। और सल्फर की मात्रा, सल्फर के चूर्ण को क्या कहता है, गंधक का फूल कहा जाता है, ठीक है। और प्याज और लहसुन में जो गंध आती है और या उनकी वजह से जो आंखों में आंसू आते हैं, वे किसके कारण होता है, सल्फर कारण होता है। सल्फर का सबसे स्थायी रूप कौन सा होता है, अल्फा सल्फर होता है। सल्फर का सबसे स्थायी रूप अल्फा सल्फर है। सल्फर का सबसे स्थायी रूप कौन सा है, अल्फा सल्फर है। अब सल्फर के प्रयोग किस किस में किया जाता है, देखो सल्फर का प्रयोग पटाखे बनाने में, ठीक है, माचिस उद्योग में, पटाखे बनाने में, माचिस उद्योग में, ठीक है, औषधियाँ बनाने में, ठीक है, सॉरी हाँ, औषधियों में प्रयोग किया जाता है, मलहम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ब्यूटी पार्लर में, हेयर सेटिंग में, ठीक है, हेयर जेल बनाने में। इसके अलावा रबर के बल्कनीकरण में और कवकनाशी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कवकनाशी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
कवकनाशी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतने सारे इसके इस उपयोग हैं सल्फर के, ठीक है। सल्फर के कंपाउंड की मात्रा को, तो सल्फर के 3 ही कंपाउंड हमें याद रखना है, और ये 3 कंपाउंड कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है SCl2, ठीक है, सल्फर क्लोराइड, ठीक है, सल्फर क्लोराइड, ठीक है, सल्फर डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, सल्फर डाइक्लोराइड, सल्फर डाइक्लोराइड, ठीक है। सल्फर डाइक्लोराइड की मात्रा, तो देखो सल्फर डाइक्लोराइड की मात्रा से मस्टर्ड गैस भी कहा जाता है, या सरसों के बीजों से प्राप्त की जाती है, उसे प्रथम विश्व युद्ध की गैस भी कहा जाता है, ठीक है। इसका आता है सॉट यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो है, सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण करने वाली सबसे जहरीली गैस होती है। वायु प्रदूषण करने वाली सबसे जहरीली गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड की मैं बात करूँ, सल्फर डाइऑक्साइड की मैं बात करूँ, देखो ज्वालामुखी की लावा से निकलती है, ज्वालामुखी की लावा से निकलती है और जल के साथ क्रिया करके बना देती है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है, ठीक है। इसके प्रदूषण को पहचानने के लिए लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है, इसके प्रदूषण को पहचानने के लिए लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला कंपाउंड आता है H2S, ठीक है, डाईहाइड्रोजन सल्फाइड इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें सड़े अंडे की जैसी गंध आती है और ये विषैली होती है। इसको आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की मात्रा, तो जो फॉस्फोरस होता है इसकी आकृति कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है, ठीक है, चतुष्फलकीय होती है, P4 के रूप में यह मिलता है। और इसकी कंपाउंड की मात्रा ये प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, तो ठीक है, जिंक फॉस्फाइड के रूप में यह मिलता है, ठीक है। किस रूप में मिलता है, जिंक फॉस्फाइड, ये प्रकृति में फॉस्फाइड कैल्शियम फॉस्फाइड, ये प्रकृति में कैल्शियम फॉस्फाइड के रूप में मिलता है। CA3PO4 का होल ट्वाइस के रूप में ये प्रकृति में मिलता है, क्या, फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस की मात्रा, फॉस्फोरस कैसा होता है, फॉस्फोरस 3 प्रकार का होता है, ठीक है, सफ़ेद या पीला फॉस्फोरस, ठीक है, लाल फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। सफ़ेद या पीला फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है सभी फॉस्फोरसों में, इसलिए इसे किस में रखा जाता है, वाटर में यानी कि पानी में रखा जाता है। इसमें लहसुन की जैसी गंध आती है, इसमें कैसी गंध आती है भैया, लहसुन की जैसी गंध आती है, मुलायम होता है, ये कैसा होता है, मुलायम होता है, ठीक है, मुलायम होता है। फॉस्फोरस कैसा होता है, मुलायम होता है, और ये प्रदीप्त होता है यानी कि प्रकाश में प्रकाश देता है। इसे शमशान घाट की आग भी कहा जाता है, इसे शमशान घाट की आग भी कहा जाता है, शमशान घाट की आग कहा जाता है। सफ़ेद फॉस्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है, फॉस्जो रोग होता है, ठीक है, फॉस्जो रोग होता है जिसमें जबड़े कमजोर हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाता है, जबड़े कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। इसको आता है, और देखो सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल किस में किया था, सफ़ेद फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया था पटाखों में, धूम्र बम बनाने में, ठीक है, पटाखों में इसका इस्तेमाल किया था, धूम्र बम बनाने में किया जाता है। और चूहे मारने की दवा तो वो जिंक फॉस्फाइड की बनाई जाती है, ZN3P2 जिंक फॉस्फाइड की बनाई जाती है, ठीक है। अब सफ़ेद फॉस्फोरस को 525 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए तो क्या बनता है भैया, लाल फॉस्फोरस बनता है, ठीक है, लाल फॉस्फोरस बनता है। और इस सफ़ेद फॉस्फोरस को 425 केल्विन ताप पर गर्म किया जाए तो काला फॉस्फोरस बनता है। कौन सा फॉस्फोरस बनता है, काला फॉस्फोरस बनता है। इसके बाद आता है लाल फॉस्फोरस। लाल फॉस्फोरस की मात्रा माचिस उद्योग में इसका इस्तेमाल किया था। और काला फॉस्फोरस की मात्रा यही सबसे ज़्यादा स्थायी और सबसे कम क्रियाशील फॉस्फोरस होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी और सबसे कम क्रियाशील फॉस्फोरस होता है। अब आता है कार्बन की मात्रा, तो प्रकृति में सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व होता है। और इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन गुण। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब कार्बन के यौगिकों की बात करें, 3 ही कार्बन के यौगिक कंपाउंड हम देखेंगे, CO2 और CH4 यानी कि अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, ठीक, CH4 यानी कि मीथेन, ठीक है, या मैथेन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं CO की कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है, यह कार्बनिक यौगों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा जहरीली होती है और वायु प्रदूषण फैलाने वाली, सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण फैलाने वाली गैस होती है। कहाँ कहाँ से निकलती है, तो देखो सिगरेट से निकलती है, वाहनों के धुओं से निकलती है, ठीक है, वाहनों के धुओं से निकलती है, सिगरेट से निकलती है, वाहनों के धुओं और पेट्रोल डीजल का जो धुआं होता है उनसे यह निकलती है, ठीक है। इसके बाद ये कैसी गैस होती है, निद्राकारी और भ्रामक गैस होती है। और उसके बाद ये सुला देती है और सोते सोते ये मार डालती है, इसलिए साइलेंट सुसाइड गैस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। ये कार्बनिक यौगिकों को पूर्ण दहन से बनती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तुलना में कम जहरीली होती है। कैसी होती है, कम जहरीली होती है, ठीक है। दम घोटू गैस होती है। कैसी गैस होती है, दम घोटू गैस होती है और आग बुझाने वाली गैस होती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका ऊर्ध्वपातन होता है यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, ठीक है, गैस में बदल जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ पर देखो, फूली हुई रोटियों में CO2 गैस बनती है। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 गैस बनती है। चूने के पानी में CO2 गैस बनती है। ब्रेड और डबल रोटियों में CO2 गैस बनती है। इसके बाद आती है मीथेन या मैथेन। अब आता है मीथेन या मैथेन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है, CH4 होता है, ठीक है। अब मीथेन या मैथेन को क्या कहता है, मार्स गैस कहा जाता है या दलदली गैस कहा जाता है, ठीक है, दलदली गैस कहा जाता है। ये कहाँ बनती है, ठीक है, गहराइयों में, खदानों में, ठीक है, नाली में, जुगाली करने वाले पशुओं में, बायोगैस में, इन सभी जगहों पर क्या है, मीथेन गैस बनती है, ठीक है, मीथेन गैस बनती है, जहरीली गैस होती है।
ये कैसी गैस होती है? जहरीली गैस होती है। वायु में जलाने पर यह विस्फोट के साथ जलती है, इसे डैंग कहा जाता है। मीथेन को वायु में जलाने पर यह तेजी से विस्फोट करती है, इसे डैंग कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एलपीजी। एलपीजी की मात्रा तो इसका पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। इसका मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन होता है। और इसमें क्या क्या मिला रहता है? इसमें आइसोब्यूटेन और प्रोपेन मिला होता है, लेकिन ये गंधहीन होते हैं, तो इनमें गंध बढ़ाने के लिए इथाइल मरकट्टन मिलाई जाती है रिसाव को पता लगाने के लिए। एलपीजी गैस को कुकिंग गैस या रसोई गैस भी कहा जाता है। कुकिंग गैस या रसोई गैस भी कहा जाता है। एलपीजी के बाद आती है सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे अच्छा वाहन ईंधन होता है। ठीक है, ये वाहन ईंधन है। वाहन ईंधन उसका प्रमुख घटक क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, इसके बाद एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की मात्रा उसका भी मुख्य घटक मीथेन होता है, और ये सबसे अच्छा वाहन ईंधन और सबसे हल्का वाहन ईंधन होता है। ठीक है, ये द्रवित अवस्था में अज्वलनशील होती है, या द्रवित अवस्था में क्या होती है? अज्वलनशील होती है। इसके बाद गोबर गैस, बायोगैस या जैविक गैस से कहा जाता है। ठीक है, गोबर सड़े गले पदार्थों को आदि से बनती है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इन्हें बंद कर दिया जाता है तब ये गैस बनती है। और इसे बनाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? मैथनोबैक्टीरिया। ठीक है, मैथनोबैक्टीरिया है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह बनती है। ठीक है, ये प्रमुख घटक इसका क्या होता है? मीथेन होता है, CO2 होता है। इसके अलावा इसमें एक और होता है H2S, डाईहाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। ठीक है, डाईहाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? देखो, खाना पकाने में इसका इस्तेमाल किया कर सकते हैं, बल्बों को जलाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कार्बन के अपर रूप। ठीक है, तो कार्बन के दो प्रकार के अपर रूप होते हैं, एक तो होता है क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरा होता है क्रिस्टलीय अपर रूप। क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन आता है, जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप में क्या आता है? कोयला, कोक, चारकोल और काजल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीरे की। हीरे की मात्रा तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति में क्या होता है? मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला है। ठीक है, प्रकृति में यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। हीरा कैसे पाया जाता है? प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। ठीक है, कार्बन का सबसे शुद्धतम अवस्था होती है। ठीक है, शुद्धतम अवस्था होती है। ठीक है, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, इसकी मात्रा तो देखो, इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना चतुष्फल की होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। ठीक है, हीरे की संरचना कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। और इसकी संरचना की हमने बात कर ली। ठीक है, और संरचना की हमने बात कर ली। ठीक है, और इसके अलावा संकरण कितना होता है? इसमें sp3 संकरण होता है। ठीक है, sp3 संकरण होता है। और बंड कोण कितना होता है? बॉन्ड कोण कितना होता है? बॉन्ड कोण कितना होता है? बॉन्ड कोण की मैं बात करूँ, जो बॉन्ड कोण होता है इसमें बॉन्ड कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है इसमें बॉन्ड कोण। ठीक है, इसका घनत्व कितना होता है? 3.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है। और इसका गलनांक कितना होता है? 3800 डिग्री केल्विन होता है। हीरे का वजन जो है वह किस में मापा जाता है? तुमसे पूछा जाए, हीरे का वजन मापा जाता है कैरेट में, और इसकी कठोरता मोह में मापी जाती है। ठीक है, मोह में मापी जाती है। ठीक है, हीरे में एक कार्बन जो होता है वह 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। और हीरे को 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बिना ऑक्सीजन के रख दिया जाए तो क्या बनता है? ग्रेफाइट बनता है। और हीरे को यदि 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर ऑक्सीजन के साथ रख दिया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, इसके बाद इसका प्रयोग किस में किया था? कांच, पत्थर आदि काटने में इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की मात्रा तो ये कैसा होता है? मुलायम होता है। ठीक है, ये मुलायम होता है। इसकी संरचना की मात्रा तो षटकोणीय परतदार इसकी संरचना होती है। षटकोणीय परतदार इसकी संरचना होती है। और इसकी मात्रा देखो, इसमें संकरण कितना होता है? sp2 होता है। और कोण कितना होता है? बॉन्ड कोण 120 डिग्री होता है। 120 डिग्री इसमें बॉन्ड कोण होता है। ठीक है, इसमें एक कार्बन परमाणु जो होता है वह 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है। अब ग्रेफाइट की मात्रा तो ग्रेफाइट को 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 3000 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप एवं दाब पर रख दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? हीरा बन जाता है। ग्रेफाइट की मात्रा उसका प्रयोग किस में किया जाता है? लेड पेंसिल बनाने में। लेड पेंसिल में लेड 0% होता है। ठीक है, लेड पेंसिल बनाने में, इलेक्ट्रोड बनाने में, सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने में। ठीक है, स्नेहक के रूप में, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाभि के भट्टी में मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद था फुलरीन। फुलरीन की मात्रा तो यह भी मुलायम होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना फुटबॉल नुमा या गुम्बदाकार इसकी संरचना होती है। इसमें बॉन्ड की मात्रा बंद कोण इसमें संकरण कितना होता है? इसमें संकरण होता है sp3। और बॉन्ड कोण कितना होता है? 120 डिग्री होता है। फुलरीन का इस्तेमाल अतिचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, अतिचालक के रूप में फुलरीन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे स्थायी फुलरीन C60 है। C60 सबसे स्थायी फुलरीन है। सबसे स्थायी फुलरीन तुमसे पूछा जाए तो C16 है। ठीक है, इसके बाद आता है कोयला। कोयले की मात्रा देखो, कोयला जो इसे है, ठीक है, ग्रेफाइट को क्या कहता है? काला हीरा कहा जाता है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन होता है, इसे काला हीरा या काला सोना भी कहा जाता है। अब कोयला 4 प्रकार का होता है। ठीक है,
पीली बी है, ठीक है। पी से पिट कोयला, ली से लिग्नाइट कोयला, बी से बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। सबसे पहले था पिट कोयला, सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें 40 से 50% क्या होता है, कार्बन होता है और सबसे ज़्यादा यह धुआं देता है। इसके बाद आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला में 50 से 60% कार्बन होता है, जैसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है बिटुमिनस कोयला, यही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें कार्बन होता है 70 से 85%, ठीक है। और इसके बाद आता है एंथ्रासाइट कोयला, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, जिसमें 90 से 98% क्या होता है, कार्बन होता है और ये धुआं बहुत कम देता है, ठीक है। धुआं बहुत कम देता है, ठीक है। धुआं बहुत कम देता है। कोयले की खदान से मीथेन गैस बनती है, ठीक है। कोयले की खदान में कौन सी गैस बनती है तुमसे पूछ रहा है, मीथेन गैस बनती है। अब कुछ कंपाउंड आते हैं जैसे कि सिलिका, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड की मात्रा सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है इसे कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है, इसे कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है, या इसे कार्बोरेंडम भी कहा जाता है, ठीक है। कार्बोरेंडम कहा जाता है, ठीक है। चाकू पर धार देने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आता है सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2, ठीक है। SiO2 होता है सिलिका का फॉर्मूला SiO2 होता है, ठीक है। इसका क्रिस्टलीय रूप क्या कहलाता है, क्वार्ट्ज कहलाता है। और प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है, क्वार्ट्ज ही है, ठीक है। आपको चक्रीय कैसे आती है, जैसे कि मात्रा ही नेता ही से हीलियम की मात्रा सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है, ठीक है। हीलियम क्या होती है, सबसे हल्की अक्रिय गैस होती है। देखो गुब्बारों में यह भरी जाती है, वायुयान के टायरों में यह भरी जाती है, ठीक है। गुब्बारों में, वायुयान के टायरों में और गोताखोरों के सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ मिलाकर यह भरी जाती है हीलियम गैस, ठीक है। अब आता है नेता नियॉन की मात्रा तो उसे क्या कहा था, मैजिक गैस कहा जाता है, इसे जादुई गैस कहा जाता है, ठीक है। विज्ञापन बोर्डों में इसका इस्तेमाल किया था हे नेता। और ऑर्गन की मात्रा वायुमंडल में पाई जाने वाली एकमात्र अक्रिय गैस ऑर्गन गैस है, जिसे ट्यूबलाइट में भरा जाता है, ट्यूबलाइट में भरी होती है, ठीक है। इसका आता है जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है, सबसे ज़्यादा यौगिक कंपाउंड बनाने वाली अक्रिय गैस होती है, ठीक है। कैमरों की फ्लैश लाइट में भरी जाती है, ठीक है। कैमरों की फ्लैश लाइट में भरी जाती है। इसको आता है रेडॉन की मात्रा सबसे भारी अक्रिय गैस और सबसे भारी गैस होती है, ठीक है। रेडॉन कैंसर के इलाज में इस गैस का इस्तेमाल किया था। जब ये वायुमंडल, देखो भूपट्टी पर पाई जाती है, जब ये वायुमंडल में पाया जाए तो भूकंप की ओर संकेत होता है।